नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। एक बच्चा है जिसकी उम्र है 22 महीने और उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरत है उसकी उम्र से ज़्यादा रुपयों की सहायता की, यानी कि 26 करोड़ रुपए की। उसको एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसको कि एक इंजेक्शन के द्वारा उसको रोका जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो DMD करके एक बीमारी है। तो मेरे साथ में हैं उसी बच्चे, यानी कि उसका नाम है बच्चे का अंगद, तो उसी के माँ बाप और उनकी नानी मेरे साथ में हैं, इनको अम्मा भी कहते हैं। तो वो बच्चा भी मेरे साथ है, जैसा आप देख रहे होंगे कि वीडियो में है और इस समय सो रहा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बीमारी है और किस तरीके से उसका इंडिकेशन हुआ और अब कैसी मदद की आवश्यकता है। मैं आपको शुरू में ही कह देता हूँ इस वीडियो में कि इस वीडियो को आप देखिए और इसको इतना शेयर कीजिए ताकि अगर प्रैक्टिकली तौर पे हम देखें तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व या तो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकता है, या तो कोई फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री कर सकते हैं, या फिर कोई नेता बड़ा वो कर सकता है, या फिर सरकार अगर खुद चाहे तो वो कर सकती है। तो इस वीडियो को इतना फैलाइएगा ताकि यह इन लोगों तक पहुंच सके और वो जान सकें कि आखिर इनको इसकी ज़रूरत है। तो मेरे साथ में हैं पहले अंगद के पिताजी हैं, तो आइए हम पहले उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? जी, स्वप्निल खुराना। अच्छा स्वप्निल जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपका बच्चा 22 महीने का है, तो कब आपको पता लगा कि इसको कौन सी बीमारी है? तकरीबन 3 महीने पहले जब डॉक्टर्स के चेकअप चालू हुए तब ये समझ में आया कि शायद ये कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर यूजुअली रहता है कि 18 महीने तक अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है प्रॉपर्ली, तो आप फिर थोड़ा सीरियस होने लगते हैं। तो उस समय फिर जब चेकअप चालू हुए, चेकअप में सबसे पहले CP के लेवल आए जो बहुत ज़्यादा हाई थे। 200 की रीडिंग उसकी यूजुअल रहती है, जो 18,000 गई। उसके बाद फिर जब चेक किया तो DMD, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पता लगा। अच्छा, ये बीमारी है DMD? जी, अच्छा। DMD है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो यस, तभी हमको पता चला 2-2.5-3 महीने पहले करीब कि ये ऐसा तो इससे क्या परेशानी महसूस हुई है बच्चे को? जैसे बच्चा चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वो सिर्फ देखता रहता है गार्डन और पार्क में कि बच्चे दूसरे क्या कर रहे हैं। वो मतलब अब तो इतना वो मतलब जब जगह रहता है तब पूछता है कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, इशारों से पूछता है कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, दौड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। करना चाहता है लेकिन बेड से उठ ही नहीं पाता है वो। अच्छा, आपने जैसे जब जानकारी हुई होगी कि ये DMD बीमारी है तो आपने इसके इलाज के लिए संपर्क किया होगा, तो कैसे जैसे कुछ बताइए, कहाँ आपने संपर्क किया? जी, पहले तो जो इंडिया में बेस्ट हमको लग रहे थे, जो मतलब जो हमको सेंट्रल पार्ट में लगा कि नागपुर जैसे मेडिकल हब है, वहाँ पे विनीत वानखेड़े जी से संपर्क किया, उन्होंने टेस्ट करवाए। उसके बाद फिर साउथ इंडिया में जो टॉप पे हैं वो है एन एग्नेस मैथ्यू इंडिया में ही टॉप पे हैं आई गेस। तो उनसे जब संपर्क किया, वो हैं पीडियाट्रिक न्यूरो मस्कुलर में स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई ये DMD है। DMD जो रहता है इसके लिए एक ही चीज़ अवेलेबल है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, वो है एलिवाइडिस इंजेक्शन। सेरेप्टा कंपनी जो बनाती है। अच्छा। कॉस्टिंग जो उसकी सेरेप्टा ने रखी हुई है वो 26 CR है, 26 करोड़ इंडियन रुपी और 3.2 मिलियन USD अमेरिकन डॉलर। और यही है उसमें मतलब सेरेप्टा का जो है, जिनको भी मतलब इंडिया में तो शायद नहीं लगी है किसी को अभी ये। तो उन्होंने बताया कि इतना मेडिसिन है इसमें, मतलब इतना आपको अमाउंट लगेगा ही, और तभी फिर ये पॉसिबल है कि आपका बच्चा जिंदा रह सकता है। नहीं तो यह है कि उम्र जो आपके बच्चे की है वो 10 से 12 साल है, लेकिन वो जो उम्र भी है उसमें वो चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, मसल्स इतनी वीक होंगी कि एक टाइम क्या तो पानी का गिलास भी नहीं उठा पाएगा। तो ये है अभी तक। तो आपको पता लगा तो फिर आपने सोचा होगा कि आखिर ये 26 करोड़ की जो बात है जिससे वो इंजेक्शन आएगा, तो उसको जुटाने के लिए, क्योंकि माँ बाप अपना भरपूर प्रयास करते हैं जितना वो कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने शुरू में नहीं पूछना चाहूँगा कि आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? जी, मैं प्रोडक्ट मैनेजर था वेल्स फार्गो डॉइश बैंक में। अमेरिका और जर्मनी के बैंक्स थे ये। लेकिन उसके बाद फिर एक AI कंपनी में अभी रिसेंटली मैं काम करता रहा, लेकिन अभी फिर मेरे को वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ा। अच्छा। क्योंकि बच्चे के साथ देखना पूरा वो मतलब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी
ये सब जो मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ, ये पूरा हम इंडिया घूम चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं पता भी नहीं है हमको, इतने लोगों से मिलना करना ये सब करना था, तो इसलिए सब छोड़ना पड़ा। और फिर ये था कि वर्क फ्रॉम होम की जॉब लेता हूँ और तो कर पाऊँगा मैं। अच्छा, जैसे कि जब इसके बीमारी की पता लगी और एक टारगेट भी पता लगा कि 26 करोड़ हमें उस इंजेक्शन के लिए जुटाने हैं, तो फिर आपने कहाँ कहाँ मदद के लिए प्रयास किए, चाहे अगर बात करें वह सरकारी रूप से, चाहे बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो कहाँ कहाँ प्रयास किए, कुछ बताएं। सर, जैसे आपने पहला प्रश्न आपका ये है कि जब पता लगा, तो पहली बात तो जब हमको तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले जब पता लगा, तो 20 दिन तो होश ही नहीं था। मतलब सिर्फ सुबह हो रही है, रात हो रही है और हम रो रहे हैं बस, क्योंकि तब तक समझ नहीं पाए कि कैसे हो रहा है ये हो क्या गया है। 20-25 दिन बाद तो भरोसा हुआ कि सही में ये हो चुका है हमारे साथ, अब इसको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया। जैसे पहले कॉर्पोरेट्स में मैं काम कर चुका हूँ, हरमीत डिलॉयट में काम कर चुकी, तो हमने उनको मेल डाला कि आप हेल्प कर सकते हैं। CSR की कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम होती है जो इसमें बजट एलोकेट होते हैं उनको, उनमें संपर्क साधा गया। उसके बाद फिर जो लोगों ने कहा कि सेलिब्रिटीज़ पे आप रीच आउट करिए, बड़े से लेके छोटे तक, टीवी सीरियल से लेके फिल्म स्टार तक, उन पे रीच आउट किया। उसके बाद जो आप रिलीजियस गुरुज हो सकते हैं उन पे भी हम गए हैं। उसके बाद फिर जो दूसरे लोकल पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, श्री मोदी जी को, अपने प्राइम मिनिस्टर जी को हमने लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट किया। तो अभी तक तो कहीं से भी कोई ऐसा फ्रूटफुल वो नहीं है रिस्पांस जिससे हम बोल सके कि वो कोई भी एक स्टेप हम उसके बच्चे की क्लोज, उसकी बीमारी के इंजेक्शन की जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम क्लोज कर पाए हैं, उसको पहुंच पाए हैं। तो यानी कि आपने सरकार से भी गुहार लगाई, और बात करें अगर अभिनेता, अभिनेत्री और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और नेता हैं, उनसे भी मदद की गुहार लगाई, परंतु कोई भी वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया अभी तक। जी सर, इसके अलावा फाउंडेशंस भी होते हैं जो टॉप 10-15 फाउंडेशंस हैं इंडिया में, सबको कांटेक्ट कर चुका हूँ मैं वाया मेल और वाया उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनमें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया है। लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री में भी अगर मैं इंडियन ग्राउंड्स में बात करूँ तो उसमें भी फिर जब मैंने संपर्क साधा, तो अभी कल हमको नोटिफिकेशन आया कि वो भी हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई है। उसके लिए भी उन्होंने मतलब बहुत डिटेल जस्टिफिकेशन मांगा है कि आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड एलोकेट होगा, लेकिन इसके लिए फिर ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। पूरा 26 पेज का शायद डॉक्यूमेंट है आई गेस, वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको भर के पूरा उस पर रिस्पॉन्स करना है, तब फिर उसका कुछ परसेंटेज वो दे पाएंगे। वो भी हमको ये मतलब लोग कह रहे हैं कि पूरा नहीं एलोकेट होता, जो उसकी बजट कंस्ट्रेंट रहते हैं उसमें कुछ। तो अच्छा, इसमें जैसे ये कुछ डॉक्टर्स से आपने सलाह की, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कितने समय के अंदर ये इंजेक्शन उपलब्ध हो जाना चाहिए और बच्चे को लग जाना चाहिए? सर, अभी जो करंट सिनेरियो है दवाई का और जो प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में हो रही है, उसमें है कि जितना जल्द हमारा फंड इकट्ठा हो जाएगा उतना मतलब अच्छा है हमारे लिए। विदिन 6 months to 8 months अगर हम मतलब इसको टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब ये फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि मसल जैसे मैंने आपको बताया कि डैमेज हो रही हैं, वो डैमेज रिप्लेस नहीं हो सकता। जो आज उसकी डैमेज हुई होंगी वो कल वापस अगर हमको दवाई मिल भी जाएगी तो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो जितना जल्द से जल्द मैक्सिमम जो हमारा विंडो हो सकता है वो साल हम मान सकते हैं कि उसमें अगर इसको लग जाए तो हमारे। अच्छा, मेरे साथ में है अंगद की मम्मी, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमीत कौर है। अच्छा हरमीत जी, जैसा कि अगर बच्चे की बात करें तो अपनी माँ के लिए एक बच्चा बहुत ही मतलब एक बेशकीमती होता है, परंतु यहाँ पे आकर क्योंकि बात 26 करोड़ की है, तो क्या आप मतलब एक माँ बतौर, क्योंकि ऐसा है कि महिला शक्ति एक अच्छे पोस्ट पे भी बैठी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, अभिनेत्री भी हैं और नेता भी हैं, तो आप माँ बतौर क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, एक माँ का दर्द समझें। एक माँ एक फरियाद लेके उन लोगों के सामने है कि सब लोग एकजुट होकर मेरे बच्चे की मदद करें और उसकी जान बचाने की कोशिश करें। तो अब जैसा कि आपके पतिदेव ने बताया कि मतलब प्रयास कई जगहों पर हो चुका है, परंतु हर जगह से लगभग नकारात्मक आया है, कोई भी वहाँ से पॉजिटिव जवाब नहीं आया है, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? जैसे कुछ अगर और मेरी यही बस प्लानिंग है कि हम लोग लोगों तक रीच पहुंचाएं और लोग हमारे दुख और दर्द को समझें। एक माँ बाप के लिए दिन को जीना कितना मुश्किल होता है। बस मेरा यही है कि सरकार से, PM मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से
आए और हमारी मदद करें जिससे एक बच्चे की जान बच जाए। जी 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 जी। अच्छा, मेरे साथ में अंगद की नानी या दादी का हैं, तो वो भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करें। जी, आपका नाम? जगजीत कौर। अच्छा, कुछ जैसे कि आपके साथ में बच्चा लेटा हुआ है, तो क्योंकि ये कहा गया है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है, तो आप क्या कहेंगी कि मैं किस तरीके जनता से अपील करना चाहती हूँ हमारे बच्चे के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करती हूँ, इतना बड़ा अमाउंट है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। सबसे अपील कर रही हूँ, हमारे दुख दर्द को समझे, बच्चे को समझे और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चे के लिए उसकी जो नानी है वो कितना दुखित है, और उसकी मम्मी है वह कितना दुखित है, उनके पापा हैं वो कितना दुखित है। यहाँ तक कि मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, तो मुझे भी बड़ा अलग सा अनुभव हो रहा है कि इस बच्चे की वाकई मदद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम मदद अगर पैसों से नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इस वीडियो को फैलाने में कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसा है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपकी बात किसी को लग जाएगी, उसके दिल को छू जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि मदद के लिए मददगार मौजूद नहीं रहेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि मेरे साथ में जो बच्चा है अभी इस समय सो रहा है, अंगद लेटा हुआ है, और उसके जो नानी है वह है, उनकी मम्मी है और उनके पिताजी हैं मेरे साथ में। तो आपसे भी मेरी गुहार है कि आप इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए कि आप अगर मदद करने के लायक हैं, या आपका कोई जानकारी वाला व्यक्ति अगर मदद करने के लायक है, तो मदद करिएगा और इसको फैलाइएगा ताकि ये वहाँ तक पहुँच सके जिसमें कि इनको मदद मिल सके। अच्छा स्वप्निल जी, आप और कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, आपकी टीम को थैंक यू, और आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितना लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, चाहे आम जनता हो गए, चाहे सेलिब्रिटी हो गया, चाहे कोई भी रिलीजियस गुरुज हो गए या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जो भी आप हेल्प करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प से ही हो पाएगा। हम लोगों से या किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार से पॉसिबल नहीं है। अच्छा स्वप्निल जी, जैसे कि कोई भी अगर मददगार अगर संपर्क करना चाहता है, आपसे संपर्क जुटाना चाहता है, तो वह किस तरीके से कर सकता है, आप कुछ बताएं। जी, मोबाइल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 7022908055, ये मेरा नंबर है। दोबारा बोलते हैं सर। 7022908055। अच्छा, अलीगढ़, जैसे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है ज़िला, जो कि ताला नगरी है, तो अलीगढ़ ज़िला है, तो वहाँ पर आप कहाँ रहते हैं, जैसे एड्रेस? ITI रोड है यहाँ किशोर नगर में। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम रहते हैं। जी 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 बताइए। किशोर नगर में ITI रोड, ठाकुर जयवीर सिंह की कोठी के आगे बराबर में ही घर है। 4/72 हाउस नंबर है हमारा। जैसा मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जो बसपा सरकार में मंत्री रहे थे और इस समय जो भाजपा सरकार में विधायक हैं, उन्हीं का आवास है किशोर नगर में, अलीगढ़ में। तो उसी गली में आगे जा कर के इनका मकान है। तो ये तो एड्रेस है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा मैं बस यही लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आएँ और एकजुट होकर एक बच्चे की जान को बचाएं। अच्छा, इससे जो बीमारी के क्या मतलब इंडिया में इससे पहले का वो केस आया, कुछ डॉक्टरों ने आपसे बातचीत की होगी तो कुछ बताया? अभी तक केस तो आए हैं लेकिन दवाई किसी को नहीं लग पाई है। तो ये मतलब शायद दुनिया की सबसे जो महंगी दवाइयाँ हैं उसमें दूसरे नंबर की दवाई है। तो अब इतनी महंगी दवाई तो बिना आप लोगों के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। और केस भी ऐसा है। लेकिन हाँ, बस अगर जीत इसमें होती है, या जीत तो होगी, तो वो सबकी ही जीत होगी। और वैसे भी देखा जाए तो किसी भी जान से, किसी भी बच्चे की से कोई भी और ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है। बात अगर 26 करोड़ की है तो ऐसा नहीं है कि हमारे अलीगढ़ में, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में ये 26 करोड़ देने वाले या इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराने वाला कोई भी मददगार ना मिले, और ये मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल, और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।